नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए व्लॉग में। आज बहुत ही प्यारा दिन था। जैसे ही उठे बाहर देखा, बालकनी में गए तो देखा कि हल्की हल्की बरसात हो रही थी। और अम्मू को भी बरसात बहुत पसंद है भाई। बाहर आके वो ही बहुत खुश हो गई थी। भाई मैडम ने बना दी थी चाय। हमारी लुगाई भाई बिना चाय का नहीं रुक सकती। जहाँ जाती है अपनी चाय का जुगाड़ साथ लेके जाती है। किटली कटली चाय पत्ती चीनी। भाई हम भी थोड़ी देर में नहा धो के सारे हो गए थे रेडी। रेडी होने के बाद बोले चलो भाई सबसे पहले करके आते हैं नाश्ता। तो भाई हम जोड़ा जंडी हमारा पैक करके वापस चल पड़े थे ब्रेकफास्ट के लिए। भाई हमने कह दिया था वहीं जाएंगे जहाँ पे नाइट में डिनर करके आए थे, क्योंकि भाई उनका जो खाना था वो बहुत बढ़िया लगा था। तो भाई अपने एक आधा बैग उठा के नीचे की तरफ चल पड़े। हमारी गाड़ी में बैग रखा। बैग रखने के बाद हम चल पड़े उस होटल में जहाँ पे हमने खाना खाना था। फाइनली हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमने रात को डिनर किया था। तो भाई हमने दे दिया था जाते ब्रेकफास्ट का ऑर्डर। जिसने जो जो खाना था भाई कह दिया था। मैं कहा भाई खा पी के जल्दी करो, क्योंकि फिर हमने निकलना था हरिद्वार के लिए, क्योंकि आज हमारी जर्नी लंबी होने वाली थी। तो हम भाई वापस खा पी के पहुँच गए थे अपने होटल में। तो भाई अपने जो बच रहा था सामान का बैग वो उठाया और आगे नीचे रिसेप्शन की तरफ। रिसेप्शन पे आके हमने अपने जो चेकआउट की फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करी, अपना बिल क्लियर कर दिया। और बिल क्लियर करने के बाद हम चल पड़े अपनी गाड़ी ने उठा के भाई सीधे हरिद्वार की तरफ। और जैसे ही चले बरसात जैसे कि देख सकते हैं आप कंटिन्यू चल रही थी। फाइनली ऋषिकेश से निकलते निकलते बरसात भी बंद हो गई थी। आखिर भगवान भी कहते हुए कब तक बरसेंगे, चलो यूं तो चलो हरिद्वार चलना है, माँ गंगा मैया के दर्शन करने हैं, वहाँ डुबकी लगानी है, चलो। भाई साहब जो इस दीवार की चित्रकारी है उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी की हुई जो देवी देवताओं की जो तस्वीरें बना रखी है दिल को मोह लेती हैं। बहुत ही खुश हो जाता है दिल इनको देखता है तो, क्योंकि ये जो है वो रेलवे अंडर ब्रिज के दोनों तरफ बनी हुई है। जो ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में जो ब्रिज है उसके अंडर सभी देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई हैं। भाई चित्रकारी बहुत है। फाइनली हम पहुंच गए थे हरिद्वार। और हरिद्वार जैसे कि आप बोर्ड देख रहे हैं हर की पौड़ी का। और फिर हमने अपनी गाड़ी जो पार्किंग में पार्क करके हम चल दिए पैदल ही माँ गंगा की तरफ। जैसे ही पैदल चले तो रोड के दोनों तरफ सजा हुआ था बाजार। तो भाई हमने भी अपने लिए कुछ खरीदा। मैंने अपने लिए हैट ली, दिया ने अपने लिए कुछ ब्रेसलेट लिए थे और पैदल ही चल पड़े फिर हर की पौड़ी की तरफ। भाई अम्मू भी रास्ते में बाजार को देख कर बहुत खुश हो गई थी। बहुत ही प्यारा बाजार लगा हुआ था, क्योंकि दोस्तों दोनों तरफ धार्मिक चिन्ह लग रहे थे, भगवान के जो फोटो लग रही थी। आप प्रसाद ले सकते थे वहाँ पे। और खाने पीने की भी जो दुकानें सजी हुई थी, भीड़ इतनी नहीं थी, लेकिन बाजार था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। क्योंकि कह सकते हैं भीड़ नहीं थी, क्योंकि कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं था, सिर्फ पैदल और रिक्शा वाले अलाउ थे वहाँ जाने के लिए। हम भी अपने पैदल पैदल हर की पौड़ी की तरफ बाजार को देखते हुए चल पड़े। दोस्तों ये आप देख सकते हैं माँ गंगा का खूबसूरत नज़ारा। माँ गंगा की निर्मल धारा को देखकर दिल बहुत ही आनंदित हो जाता है, दिल बहुत खुश हो जाता है। भाई दोस्तों जैसे पुल पे चले भाई इतनी प्यारी, इतनी शीतल, इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि बस पूछो मत। दिल बहुत ही खुश हो गया। जून के महीने में इतनी ठंडी हवा। बरसात होने वाली थी, क्योंकि बरसात ऋषिकेश में भी हो रही थी, यहाँ पे भी आने वाले थे, बादल छा चुके थे और मौसम बहुत ही प्यारा और सुहावना हो गया था। दोस्तों अब टाइम हो गया था माँ गंगा से आशीर्वाद लेने का, माँ गंगा में डुबकी लगाने का। तो सबसे पहला फैसला लिया कि भाई मैं और अम्मू जाएंगे माँ गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे। तो वजह से कपड़े निकाल के हम चले पौड़ी पे। जैसे ही पानी लगाया, पानी भाई इतना बर्फ जैसा ठंडा। अम्मू ने तो अपने दोनों पैर ऊपर उठा लिए थे।
बोली नहीं पापा नहीं। फिर भी भाई अम्मू ने वह हिम्मत मार के बोली ठीक है पापा मैं रेडी हूँ। और भाई अम्मू ने भी भाई 3-4 डुबकी माँ गंगा मैया में लगा दी और वह भाई बहुत खुश हो गई। उसने ठंडा पानी तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ा था। अब भाई हंसी मजाक करते करते अम्मू थे, हमने 4-5 डुबकी और लगवाई। फिर भाई मैंने दे दिया था उसकी मम्मी को। मखा भाई ठंड लग जाएगी भी, इसके आशीर्वाद जो है ले लिया है। और फिर मखा भाई अगला नंबर आ गया था। फिर मखा मैं और दिया नहा लेंगे। तो भाई अम्मू जा चुकी थी माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के बाहर, और उसकी जगह आ गई थी दिया। दिया आते भाई माँ गंगा को हर हर गंगे बोल के भाई उतर गई थी पानी के अंदर गंगा जल में। और भाई लगा दी थी उसने डुबकी। मन ने भी अपने 2 बार लगाया हर हर गंगे बोल के डुबकी। और मगा भाई सारा जो डर था वो भाज गया है। एक बार जो माँ गंगा मैया में डुबकी लगा ले तो दूसरी अपने आप जयकारे और लगाए थे जय शंभू बोल के। मखा भाई मैं भी चलता हूँ बाहर। और उसकी मम्मी आ गई थी अंदर। आ तो गई थी लेकिन माँ गंगा के जल में वह जब टेक का वह शीड़े शीड़े पैरों में लग गए तो एक बार ठट्टर सी चढ़ गई थी। मगर भगवान के मैं कोनी ले माँ गंगा का आशीर्वाद धो दे अपने सारे पाप जितने भी तरह कर रखे हैं। भाई वाह भी आपने लगा के नहने माँ गंगा के लेके आशीर्वाद बोल के जय गंगा मैया। और भाई उसने भी लगा दी थी डुबकी। भाई जैसे ही डुबकी उसने लगाई उसने आगे फिर मजे नहीं बोली भी मैं नहीं लगड़ती इसमें। मुखा क्यों ने बोली बहुत 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 मजा आ गया। पहले तो भाई बड़ा ही नहीं थी, पहले तो ठंड के मारे। फिर ने बोली बाहर ठंड लगा अंदर ठंड। फाइनली 5-7 मिनट माँ गंगा का आशीर्वाद उन्होंने और लिया। और फिर फाइनली हम सब बाहर आ गए थे, रेडी हो गए थे जाने के लिए। सभी को माँ गंगा का आशीर्वाद मिला। दिल बहुत ही सबको बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हुआ और सबको माँ गंगा का आशीर्वाद भी मिला। तो देख सकते हैं अब माँ गंगा की निर्मल जल धारा ऊपर से बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। अम्मू उसका नज़ारा लेने के लिए बहुत ही खुश हो गई थी। बोली पापा बहुत ही अच्छी बहुत ही सुंदर माँ गंगा ऊपर से दिखती है। तो भाई सब चारों तरफ से है ना भगत आ रहे थे जा रहे थे। भाई फाइनली हमने भी माँ गंगा को हर हर गंगे बोल के आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद उनको अलविदा करके हम चल पड़े वापस अपने घर की तरफ। हाथ जोड़कर माँ गंगा मैया से परमिशन ली कि माँ गंगा मैया हम आपका आशीर्वाद लेने जल्दी दोबारा फिर से आएंगे। दोस्तों करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम एक होटल पे रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। तो वहाँ हमने चाय पानी ली और जो जिसने जो खाना पीना था खाया पिया। और मैंने अपना फ़ोन भी चार्ज कर लिया था। फ़ोन चार्ज करने के बाद और बिल वगैरह पेमेंट करने के बाद हम फिर से निकल लिए चंडीगढ़ के लिए। दोस्तों हम पहुंच चुके थे पंचकुला के करीब। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सूरज जो छिपने लगा था, सनसेट का जो नज़ारा था बहुत ही शानदार और औसम बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। तो दोस्तों सूरज छिपते छिपते फाइनली हम पंचकुला में एंटर कर चुके थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और शानदार था। और चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते हो गया था अंधेरा, लाइटें जल चुकी थी। ट्रैफिक भी देख सकते हैं कि एज यूजुअल और नॉर्मल दिनों की तरह था, कोई आज ज़्यादा ट्रैफिक हैवी नहीं था। तो दोस्तों आज हम करते हैं हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, गुड नाइट।